खैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनाब ये बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आज मामला फाइनल हो गया और अनवारुल्लाह काकड़ साहब के नाम पर इत्तफाक हो गया, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ऑब्वियसली ये नाम नहीं दिया गया था, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पीपल्स पार्टी ने रजामंदी जाहिर की अनवारुल्लाह काकड़ साहब के नाम पर? क्योंकि खुर्शीद शाह साहब तो कह रहे हैं कि बेहतर होता कोई और नाम होता उनकी जगह पर, किसी और को बनाया जाता। मेरी अभी तक जमात की तरफ से कोई फैसला इस पे आया नहीं है। अभी मैं ना मेरी क़यादत के साथ कोई बात हो पाई है, ना इस पे कोई मीटिंग हुई है। सो मैं जमात की पॉलिसी तो बयान नहीं कर सकता, अपना ज़ाती ख्याल बयान कर सकता हूँ। शाह साहब का कोई तहफ़्फ़ुज़ है जी, तो उन्होंने बयान किया होगा, वो भी उनकी ज़ाती राय है। जमात की राय मैंने अर्ज किया कि अभी तक कोई आई नहीं है। जमात की तरफ से जनरली मैंने कई लोगों की तरफ से जो बयान आए हैं वो अप्रिसिएशन के हैं। हमारे स्पोक्स पर्सन का बयान भी अप्रिसिएशन का है, लेकिन जमात की पॉलिसी के तौर पे अभी कोई बात नहीं कही जा सकती। इंडिविजुअली अपनी आरा दी जा सकती हैं और वो दी जा रही है। और उसकी वजह भी ये है कि आप दोस्त जो मीडिया वाले जब सवाल करते हैं, मतलब मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो आपके प्रोड्यूसर साहब ने मेरे साथ रब्ता किया, मैं प्रोग्राम में आके बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने कोई जवाब तो देना है। या तो मैं ये कहूँ कि जमात का जवाब नहीं, जमात की पॉलिसी नहीं आई लिहाजा नो आंसर, या मैं ये कहूँ कि जी जमात की पॉलिसी नहीं है, मेरी जाती ख्याल है, वो मैं बयान कर देता हूँ। तो ये सूरत हाल है। कारी साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई बार वजीर भी रह चुके हैं, बतौर सीनियर सियासतदान अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म चॉइस क्या बता रही है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या निगरान सेटअप लंबा चलेगा? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ यंग आदमी है, समझदार आदमी है, पढ़े लिखे नौजवान है। मेरा तो एक अरसे से मुतालबा था कि सियासी बंदा होना चाहिए, सियासी बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा ये जो राय है अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बारे में, बिल्कुल मैं दुआगो हूँ। प्राइम मिनिस्टर का रोल इलेक्शंस में एक अब जो एक इस वक्त केयरटेकर वजीर आजम के बारे में बहुत एहतियात से, बहुत इस पे एंग्जाइटी है, बहुत परेशानी है, ये बहुत अहमियत है, वो है इलेक्शन के हवाले से कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाने हैं। गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाने। वजीर आजम का क्या रोल है अगले इंतखाबात के अंदर? वेरी मिनिमल, सिवाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट फराहम करेंगे। वो भी सूबाई हुकूमतें ज्यादा बड़ी सपोर्ट फराहम करती हैं, और सूबाई हुकूमतें, अगर कोई जमात की हुकूमत किसी सूबे में हो और उसी का वजीर आजम हो, तो उस वजीर आजम की कमांड एंड कंट्रोल और तरह होता है। उसका अपनी जमात के ऊपर जो राय जो उनकी मोहतरम होती है वो और तरह होती है। अब तो ऐसी सूरत में नहीं होगी। लिहाजा केयरटेकर वजीर आजम इलेक्शन पे क्या असरअंदाज होगा? और दूसरी बात यह, क्या आपको याद है कि पिछले हमारे केयरटेकर वजीर आजम कौन थे? और अगर पिछले याद हुए तो उससे पिछले बिल्कुल याद नहीं होंगे। तो इतनी अहमियत होती है। अब जो कहा जा रहा था कि जी कुछ फालतू राय उनको इख्तियार दिए गए हैं, मजीद पावर किया गया है, तो जो एम्पावरमेंट है केयरटेकर वजीर आजम की, वो भी तो सिर्फ चंद जो मखसूस एरियाज हैं उनके अंदर ही हो सकती है, उससे ज्यादा तो। लेकिन कायरा साहब, नाम याद होना ना होना अलग बात है, हमें तो याद है, लेकिन कौम को अगर याद नहीं भी है, तो मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि अगर ये निगरान सेटअप तवील हो गया, 3 माह से आगे चला गया ये, तो फिर काकड़ साहब का नाम कम से कम सबको याद रहेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि सागर को रहने दीजिए, ये लंबा क्यों चल जाए? ये अगर की तरफ सवाल ही नहीं छेड़ना चाहिए, ये लंबा नहीं चलना चाहिए। ये जितना जरूरी है सिर्फ उतना, बहुत जरूरी, ये अशद जरूरी जो हो सिर्फ उतना हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन में तातुल हो सकता है। उससे बियॉन्ड तो जाना सोचना ही नहीं चाहिए। सो उस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए। बाय द वे, मरीम नवाज के साथ अनवारुल्लाह काकड़ साहब की मुलाकात हुई थी, जाम कमाल साहब भी उनके साथ मुलाकात में मौजूद थे, तो इतना मामला सादा भी नहीं है कि नून लीग के भी वो कैंडिडेट नहीं, आपके भी नहीं है, नून लीग की तरफ शायद वो पार्टी ज्वाइन भी करने के करीब पहुंच चुके थे, तो ये ही इज वेरी मच PMLN's नॉमिनी एज वेल। देखिए, बहुत सारे लोग हमें भी मिलते रहे हैं, मुस्लिम लीग को भी मिलते रहे हैं, बाकी जमातों से मिलती ही रहती है। काकड़ साहब से हमारी भी बड़ी दोस्तियां हैं, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग वालों की भी बड़ी दोस्तियां हैं। वो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। सियासी तौर पे वो इस वक्त बलोचिस्तान अवामी पार्टी में है, इससे पहले कभी वो काफ लीग में भी रहे, उससे पहले नून लीग में भी रहे। तो ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। अच्छा, बाय द वे, ये जो आप इलेक्शन के मुलतवी होने की बात कर रहे थे कि कौन कह रहा है, तो नून लीग के कई वज़रा पिछले दिनों कह चुके हैं कि इलेक्शन के मुलतवी होने का पूरा खदशा और इम्कान मौजूद है। देखिए, मैं अमकानों पे बात नहीं करता। अमकान तो किसी और तरह डिस्कस होते हैं।
ये स्पेकुलेटिव बातों के ऊपर जो बातें होती है ना समर, उसमें होता ही है कि मैं अगर अमकानी बात करूंगा तो जिस बुनियाद पे मैं करूंगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाएगा, और ये बात के कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात कह रहा है, ये बात उड़ जाएगी और इसी पे डिबेट शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है। कायरा साहब, निगरान काबीना का जरा बताएं कि उसमें भी आपने कोई नाम प्रपोज किए हैं? हालांकि सिर्फ जो मुशावरत होती है वो निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर ही होती है, अपोजिशन या हुकूमत के दरमियान, लेकिन जाहिर है इस तरह हमने केपी के अंदर देखा कि वहाँ पूरा कोटा था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो यहाँ पे भी कोई आपने नाम प्रपोज किए कि टेकर जो काबीना के हवाले से? जो नाम है वो जमातों की तरफ से नहीं आने चाहिए। वजीर आजम का नाम तो यकीनन जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से आता है, और लीडर ऑफ द हाउस क्योंकि बहुत सारी जमातों की नुमाइंदगी कर, लिहाजा उनकी मुशावरत थी अपनी जमातों से, इत्तेहादियों से। जो बाकी लोग हैं उसके ऊपर तो वजीर आजम का इख्तियार होगा या किसी हद तक जमातों का, तो वो मुझे नहीं पता कि उस पर कोई राय दी गई है या ली गई है, मुझे नहीं। कायरा साहब, ज़ाहिर आज से आप लोग इलेक्शन मुहिम में दाखिल हो गए हैं, तो क्या बन रहा है पंजाब में? क्या आप नून लीग के साथ किसी इलेक्शन इत्तेहाद में जा रहे हैं या अपना अलग से इलेक्शन लड़ेंगे? चूंकि बातचीत तो काफी अरसे से आपकी चल रही थी। अभी ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है, जब इलेक्शन शुरू होगा तब बात होगी। अभी हल्का बंदियां होनी है, हल्का बंदियां होने के बाद ही जमातें इस पे बैठ के फैसला करेंगी कि क्या क्या चीज किस किस को सूट करती है। अभी फाइनल फैसला। तो कायरा साहब, आपने 2013 के इलेक्शन में तो आप लेके गए थे 18वीं तरमीम और दीगर कई इस्लाहात को, जब आपकी गवर्नमेंट थी। चलिए 18 में तो आप नहीं थे हुकूमत में, आप अपोजिशन में थे, लेकिन अब आपके पास 16 माह की गवर्नमेंट है। आप जब जाएंगे आपको अपनी परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी। इस महंगाई के दौर में आप अवाम के पास क्या लेके जाएंगे और क्या मंशूर लेके जाएंगे, क्या परफॉर्मेंस लेके जाएंगे आप? जो तो समर मैनिफेस्टो है वो हमारा चंद दिनों में इंशाल्लाह आ जाएगा, उसके ऊपर जमात का फैसला होगा। अभी कमेटीज अपना काम कर रही हैं और उस पर बात करेंगे। अब इसके ऊपर मुझे कुछ चीजों का इल्म है, लेकिन मैं उस पर बात अभी नहीं कर सकता। ये यकीनन हमें लोगों का जवाब देना होगा, यकीनन हमें लोगों को जवाब देना होगा, और हम ये जवाब देंगे कि हमने जिस वक्त पाकिस्तान इमरान खान से लिया था उस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे, खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस क्या थे, मुल्क के अंदर इदारा जाती रिफॉर्म्स की सूरत हाल क्या थी, लड़ाई कहाँ खड़ी थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट के नजदीक था, दोस्त ममालिक हमें छोड़ चुके थे और हम बिल्कुल बैंकरप्सी के किनारे खड़े थे। उससे बचाया है मुश्किल फैसले करके, तख्त फैसले करके, और यही एक वे था। ठीक, समझदार है। जब इलेक्शन आ जाती है बिल्कुल, तो उसके बावजूद अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं या बिजली के नर्ख बढ़ाए जाते हैं तो फिर वो ऐसी ही मजबूरी होती है, वरना कोई ज़ी शऊर, कोई सियासी कारकुन ये फैसला नहीं कर सकता अगर मुल्क का मुफाद उसके सामने ना हो। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप तफसीली मुलाहिज़ा कर रहे थे कमर ज़मान कायरा साहब की, जिनका